आज की सभा अध्यक्ष हमारी चार्टर प्रेसिडेंट लॉयन ज्योति गौतम जी, हमारे पंच पीडी जी, सुपरफास्ट गवर्नर लॉयन विशाल वडेरा जी, हमारे सेक्रेटरी पीडी जी संजय गांधी जी, गैलेक्सी ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आए हुए सभी लॉयन लेडीज, बच्चों, आप सबको सादर प्रणाम, अभिनंदन। आप सबका आज की लॉयंस क्लब दिल्ली गगन विहार और दिल्ली करोल बाग के ज्वाइंट इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को पूरी तरह एंजॉय करेंगे। आगे आने का धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ही करूंगी कि आप अपने अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर गगन विहार क्लब के इंस्टॉलेशन के लिए पधारे हैं। 22 अगस्त को हमारा क्लब गगन विहार चार्टर हुआ था और तब से गगन विहार क्लब की यात्रा आरंभ हुई थी। सभी के सहयोग से, खासकर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक मनचंदा जी और मेरे मेंटोर विशाल वडेरा जी और रमेश गर्ग जी जो हमारे काउंसलर हैं, उनके सहयोग से हमने अपनी यात्रा बहुत सुखद तरीके से आरंभ की और लगातार प्रोजेक्ट्स की झड़ी लगा दी और इन्हीं के और क्लब के मेंबर्स के सहयोग से बहुत ही अच्छा हमारा ये सुखद अनुभव रहा। सेवा कार्य करने की भावना अगर मन में हो तो हर कार्य बहुत ही सार्थक हो जाता है। जैसा कि हमारे क्लब का नाम भी है गगन विहार, तो हमने कोशिश की और चार्टर होने के बाद हमने 7 महीने के अंदर अंदर 56 प्रोजेक्ट्स किए और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है हमारे क्लब के लिए कि डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में और इसके साथ साथ मल्टीपल में भी हमारे क्लब के बहुत से सहभागियों को और मुझे भी मल्टीपल में बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। ये हमारे लिए वास्तव में बहुत गर्व की बात है और हमने कोशिश की कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं उन कैप्शंस के अंदर हमने सभी प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की और मेन एम्फेसिस हमारा रहा वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें कि आत्मनिर्भरता की ओर हम गए और कुछ ऐसी लड़कियों को हमने रोजगार दिलवाया, उनको मशीन, सिलाई मशीन दी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना आजीविका कर सके। इसके बाद यात्रा करते करते हमने अपने क्लब की तरफ से जोन चेयरमैन विजिट, रीजन चेयरमैन विजिट और गवर्नर ऑफिशियल विजिट भी बहुत अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से की। क्लब की शुरुआत तो 20 मेंबर से हुई थी, उसके बाद सभी के सहयोग से 4-5 मेंबर और जोड़े गए और सभी मेंबर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सबका साथ मिला के अपने इस कार्यक्रम और अपने इस क्लब का विकास किया। केवल प्रोजेक्ट्स ही नहीं, एंजॉयमेंट समय समय पर तरीके से बोर्ड मीटिंग्स, एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स, दूसरी मीटिंग्स में भी सभी ने हमारा खुला साथ दिया और बात तो यही है कि सभी का पार्टिसिपेशन रहा और बस यही दुआ है कि जैसे प्यार और सम्मान मुझे और मेरे क्लब को, हमारे क्लब को 2023 और 24 में मिला, उसी तरीके से इस वर्ष में जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं लॉयन संजीव गौतम जी, उनका भी हम सभी मेंबर्स मिलकर साथ देंगे और अपने क्लब को चरम ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। करेंगे ना? क्लब के मेंबर्स करेंगे ना सर? साथ देंगे। कहते हैं हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, जज्बा हो जो कुछ दिखाने का तो कड़ी आंधियों का भी डर नहीं होता।
और इसी जज्बे और को साथ लेके, जोश को साथ लेकर हमने अपने पूरी मेहनत, कड़ी परिश्रम से हमने सारे प्रोजेक्ट किए। स्पेशल धन्यवाद करती हूँ अपने परिवार के सदस्यों का, क्योंकि कहते हैं जब तक परिवार साथ न हो, उसका सपोर्ट ना हो, तो हम आगे कुछ भी काम नहीं कर सकते। और सबसे स्पेशल धन्यवाद मेरे श्रीमान संजीव गौतम जी का, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज में मेरा साथ दिया और इस क्लब की बढ़ोतरी के लिए भी बहुत कार्य मेरे साथ संपन्न करा। और अभी भी यही कोशिश रहेगी कि इस क्लब का नाम जो है हमेशा शिखर की ऊंचाई तक पहुंचे। इसके बाद मुझे 2024-25 में ZC का कार्यभार सौंपा गया, जिसको मैं अपने बखूबी अपने कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हूँ। और मेरे अंदर जो 7 क्लब हैं, उनसे भी पूरी कोशिश करूंगी कि उनके साथ मिलकर सब काम किया जाए। उन्हें भी मेरा सहयोग से इस डिस्ट्रिक्ट को और आगे तक पहुंचाना है। अंत में आपका अधिक समय न लेते हुए बस नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव गौतम जी को बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और पूरे क्लब को बधाई देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि ये क्लब दिन रात चौगनी उन्नति करे और एक शुभ संदेश उनके लिए। जैसे कि हम जानते हैं अधिष्ठापन समारोह है, तो ये संजीव गौतम जी के लिए पूरी टीम के लिए है। अधिष्ठापन समारोह के ये खास लम्हे मुबारक, आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज ये शुभ दिन, फिर से एक बार वो तमाम खुशियों की हंसी सौगात मुबारक। थैंक यू वंस अगेन टू एवरी। नमस्ते प्रेजाइडिंग ऑफिसर ज्योति गौतम जी, हमारे बहुत ही एनर्जेटिक और डैशिंग सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय गांधी जी, हमारे चार्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर DK अग्रवाल जी, पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन और एरिया गेट लीडर अजय मुद्राज जी, पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन दीपक तलवार जी, इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक मनचंदा जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर SP गोयल जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजीव अग्रवाल जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नरेश गुप्ता जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण पुरी जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेंद्र बंसल जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर KL खट्टर जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक टुटेजा जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक मदान जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राकेश जैन जी, मेरे हनुमान पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुरेश बिंदल जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विजयवीर सिंह जी, इंस्टॉलेशन चेयरमैन राजेश सेठ जी और हमारे बहुत ही आदरणीय आदर के योग्य हमारे इस एरिया के BJP के काउंसलर रमेश गर्ग जी और मेरे समक्ष मेरे लॉइन साथी लॉइन लेडीज, आप सबको मेरा नमन। दोस्तों, लॉयंस क्लब गगन बिहार बनना तो ये 2018-19 में था, पर संजीव गौतम जी ने बहुत लेट किया, पर मेरी रिक्वेस्ट के बाद 22 अगस्त 2023 को लॉयंस क्लब दिल्ली गगन बिहार बना, क्योंकि मैंने गौतम जी को कहा कि आपसे बड़े लीडर हमारी भाभी है, तो आप बड़े लीडर को आगे लाओ। तो मैं गौतम जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली गगन बिहार बनाया और ज्योति गौतम जी को आगे लाए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लॉयंस क्लब गगन बिहार ने जितने प्रोजेक्ट इस दौरान किए हैं, कोई भी नया क्लब दिल्ली प्रयास से उसको टक्कर दे रहा है। बाकी नए क्लबों में जो काम लॉयंस क्लब दिल्ली गगन बिहार ने किया है और किसी क्लब ने नहीं किया, तो मैं चाहूंगा एक बार लॉयंस क्लब गगन बिहार के मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां। और लॉयंस क्लब दिल्ली करोड़ बाग, ये हमारे सुपर बॉस दीपक टुटेजा जी का क्लब है और यहाँ से दो गवर्नर आए हैं, टुटेजा जी और दूसरा गवर्नर उन्होंने अशोक मनचंदा जी को बनाया। तो दिल्ली करोड़ बाग भी हमारा बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन क्लबों में आता है और बहुत ही पुराने और ओचिंदा मेंबर इसमें है, 30-40 साल पुराने मेंबर इस क्लब में हैं। तो मैं आप दोनों क्लबों को आज बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और आज मुझे ये मौका मिला कि आज मैं इन दो महान क्लबों की इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। PST गगन बिहार के बारे में मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो ZC विजिट हो, चाहे वो RC विजिट हो, चाहे वो DG विजिट हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, नया क्लब होते हुए भी इन्होंने सारी परंपराएं बहुत ही बढ़िया निभाई है। तो मैं ज्योति गौतम जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नया क्लब होते हुए बहुत काम किया और प्रोजेक्टों की जो इन्होंने झड़ी लगाई थी, मुझे ध्यान है 2 महीने में 12 से 15 प्रोजेक्ट एक ही क्लब के करने बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट करना बड़ा भारी होता है। इन्होंने 15 से 18 प्रोजेक्ट मुझे उम्मीद है 1 महीने के अंदर इन्होंने किए थे। लगातार ग्रुपों में मैसेज आ रहे थे
या तो मैसेज इस डिस्ट्रिक्ट में रवि मल्होत्रा जी के आते हैं, रोज कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कहीं खड़े होकर, और हर हफ्ते हमें बुला लेते हैं कहीं ना कहीं, या हमारे आर सानी जी लगे रहते हैं, प्रोजेक्टों की घड़ी लगाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज इन 2 क्लबों की इंस्टॉलेशन होगी, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद भी है कि ये दोनों क्लब इस वर्ष कुछ ना कुछ मेंबर प्लस देंगे। मैं उम्मीद करूं ज्योति गौतम जी इस प्लस गगन यहाँ से कुछ मिलेंगे, क्योंकि मेरी ड्यूटी हमारी झांसी की रानी, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुधा कामरा जी ने लगाई है कि कम से कम 10 मेंबर की यस करा के दोनों क्लबों से आनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग, मुझे उम्मीद है दोनों क्लब इस साल में 10 मेंबर डिस्ट्रिक्ट को प्लस करके देंगे, क्योंकि हमारे एरिया वाइज लीडर भी जो इंटरनेशनल से वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम भी इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मैं सबसे पहले दोनों ट्रेजरर्स को बुलाना चाहूंगा। बताओ, कुबेर को ट्रेजरर बनाते तो बगल में पैसे कहां से कम होंगे? निशा गर्ग के ट्रेजरर तो पैसा ही पैसा रहेगा। और दूसरे ट्रेजरर वीके शर्मा जी, निशा गर्ग जी आप आइए कि आपका जो बेसिक आपकी ड्यूटी रहेंगी, आपको बजट बनाना है और एनुअल ड्यूज की सेटिंग करनी है क्लब के अंदर। आपको जो भी क्लब का एक बैंक अकाउंट खोलना है और उस बैंक अकाउंट को आपने मेंटेन करना है, जिसमें प्रेसिडेंट के साइन मैंडेटरी होंगे आपके और सेक्रेटरी के साइन दोनों में से कोई एक कर सकता है। और आपको क्लब के बिहाफ पे सारी पेमेंट्स करनी है, और आपको 2 खाते बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खाता और एक एक्टिविटीज का अकाउंट। मुझे लगता है मनचंदा जी ने आपको सब बता दिया होगा। और आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट क्लब की बनानी है, और आपको क्लब के सारे फाइनेंस के रिकॉर्ड रखने हैं, सारे टैक्स वगैरह जमा कराने हैं, और सारे लोकल टैक्स जो है वो आपने उनको कंप्लाई करना है। और जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होंगे वो आपने साल के एंड में, अब तो आप भी ट्रेजरर बन गए तो आपके पास आ गया, साल के एंड में आपने वो खाते जो अगला ट्रेजरर आएगा उसको सारे आपने सौंप के जाने हैं। और हर मेंबर से वो काम कर रहा है जिसको देख के कई मेंबर गायब हो जाते हैं आगे ट्रेजरर को देख के, तो आपको हर मेंबर से पैसे भी इकट्ठे करने हैं। पर मुझे उम्मीद है कि ज्योति गौतम जी ने सारे मेंबर ऐसे लिए हैं कि जो आपको सब पेमेंट सब टाइम पे आ रही है, और आपको डिस्ट्रिक्ट के, मल्टीपल के, इंटरनेशनल के सारे ड्यूज टाइम से जमा कराने, जिससे कि क्लब का एक रेपुटेशन बनी रहे। तो क्या आप ये सारे कार्य करेंगी? आप तैयार हैं? राइट हैंड ऊपर करके आप बताइए। ठीक है। अब मैं क्लब के सेक्रेटरी सुनील गुप्ता जी और विकास गिहारा जी को बुलाना चाहूंगा। करते हैं, आधे क्लबों की साइड चलाते हैं और आधे क्लबों को पूरी मदद करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट को चलाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, दीपक टुटेजा जी। तो मुझे तो आपको ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। न्यूज मतलब सर उनको पता नहीं होता कैसे भरे जाएंगे, फिर आप उनके फार्म वालों में पोस्ट करते हो, भेजते हो और उनसे बताते हो कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि आपको एक तो क्लब का रोस्टर मेंटेन करना है। आप इधर आके आपको उन मीटिंग्स के मिनट बनाने हैं आपको, और आपको सारे रिकॉर्ड की फाइल्स बनानी है, जितने भी रिकॉर्ड आप रखेंगे। आपको सारी क्लब की कॉरेस्पॉन्डेंस आपके जिम्मेदार रहेंगे, आपको करनी है। और आपको हर जोन मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है। और आपको सारे रिकॉर्ड जब आप साल कंप्लीट होगा, आने वाले सेक्रेटरी को आपने वो अपने रिकॉर्ड दोनों आपने पूरे करके देने हैं। आप ये मान लीजिए कि जो क्लब का सेक्रेटरी होता है वो एक क्लब की रीढ़ की हड्डी होता है, जो प्रेसिडेंट और मेंबर्स और प्रेसिडेंट और ट्रेजरर के बीच में रहती है। तो आप दोनों वो रीढ़ की हड्डी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों अपने सेक्रेटरी का काम पूरी निष्ठा से निभाएंगे। क्या मैं उम्मीद करूं? राइट हैंड। थैंक यू। अब यहीं खड़े रहिए। अब क्लब के ट्रेजरर निशा गर्ग, प्रेसिडेंट, दोनों ही बड़े सीनियर लॉइन है, और जो मेरी ड्यूटी है मुझे पूरी करनी है, हंसराज पुजारा जी और संजीव गौतम जी। पुजारा जी आप कितनी बार प्रधान हुए हैं? 4थी बार। और गौतम जी आप दूसरी बार। चलो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अब प्रधान की ड्यूटी पे आने वाले हैं, तो आप लोगों को एक तो चेयरपर्सन सारे अपॉइंट करने हैं, जितने भी चेयरपर्सन क्लब में अपॉइंट होने हैं वो सारे आपको अपॉइंट करने हैं। उसके बाद आपको सारी मीटिंग्स की प्लानिंग करनी है और मीटिंग्स आपको कंडक्ट करनी है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी।
आपको जोन मीटिंग अटेंड करनी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की एडवाइजरी कमेटी में आपने जाना है, और आप लोगों ने जो भी क्लब में अगर कल को कोई इलेक्शन होता है तो उसको आपने मैनेज करना है और सब संभालना है। आप ये समझ लीजिए आप प्रधान बन रहे हैं तो आप क्लब की निष्ठा का आपने ध्यान रखना है। अपने ईगो को आप लोगों को 1 साल के लिए घर छोड़ के आना है, क्योंकि अगर ईगो रही तो क्लब नहीं चलेगा। और कोशिश करनी है कि क्लब की मीटिंग हर महीने हो और बोर्ड मीटिंग भी लगातार हो, क्योंकि वही क्लब सक्सेसफुल है जिसमें क्लब मीटिंग होती है, फेलोशिप होती है। ये तो गौतम जी समझते ही हैं, बिना फेलोशिप के कुछ भी नहीं होता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप दोनों ये ड्यूटी निभाएंगे। I join Vishal Wadera, first Vice District Governor, District 32183, on behalf of power vested in me by International President, Lloyds International, hand over you this gobble as a token of the club's esteem, respect and confidence in you, and as your symbol of authority. I declare Lloyds Sanjeev Gautam and Lloyds Hansraj Pujara as President of the club. सर्टिफिकेट के साथ लॉयड सुनील गुप्ता जी को एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट सुनील गुप्ता जी को दे, उनकी सर्विसेज के लिए जो वो क्लब में इतना कार्य करते हैं और हर जगह मैंने देखा है चंदा जी के साथ पहुंचते हैं। और एक मल्टीपल का सर्टिफिकेट मैं रिक्वेस्ट करूंगा हंसराज पुजारा जी को दिया जाए। मल्टीपल का पेन हंसराज पुजारा जी के लिए प्रेसिडेंट करोलबाग। मैं अजय बुधराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए एक बार, और एक मल्टीपल का पेन संजीव गौतम जी को प्रेसिडेंट गगन बिहार। एक मेडल अनंत दुआ जी को लगाए। और मैं अरुणपुरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेन रमेश जी को लगा। मुझे पेन नेपाल के गवर्नर थे मेरे साथ, उन्होंने वो पेन मुझे दी थी, तो आज आपके लिए वो पेन। एक मल्टीपल का पेन अमित चड्डा जी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश जैन जी से कि वो आए और एक पिन अमित चड्डा जी को लगाए। मैं दीपा बुधराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक पिन रीमा सुनील, और मैं एसपी गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और एक पिन मुकेश गुप्ता जी को लगाए। हाँ, एक गैप मैं रेनू कुटेजा जो हमारी लॉयड्स इंटरनेशनल की ई बुक है, मैं आप लोगों को एक ई बुक इंस्टॉलेशन में देना चाहूंगा। यस आगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं धन्यवाद एमओसी दीपक सुटेल जी, अशोक खनचंदा जी, वीडी दीवान विशाल वडेरा जी, वीडी 2 संजय गांधी जी, चार्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री टी केजरीवाल जी, और जिनकी मैं बहुत ही आज सोचो मेरा मन पसंद हो गया कि खट्टर जी इस अवस्था में वो आए, मेरा दिल बहुत बहुत गदगद हुआ। और मंच पर बैठे मेरे सभी आदरणीय पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स ऑफ द रियर मेंशन एज अर्लियर, मैं सबको
बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप इस इंस्टॉलेशन में, मुझे लगता है बड़ा गर्व का विषय, इतने सारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो बैठे हुए हैं एक नए क्लब की इंस्टॉलेशन में, शायद से इस क्लब के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होगा। और जो मेरे साथी, जो मेरे नए साथी, जो मेरे क्लब के सारे नए साथी हैं, उनके लिए भी ये प्रेरणादायक है। मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट शायद से मैं बनना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पहले पिछले साल DCS था मैं, लेकिन मैंने देखा एक नया क्लब है, इसको एक जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी है, अभी ये पनप रहा है, इसको संभालना है, इसलिए मैंने जिम्मेदारी ग्रहण करी। ग्रहण करने में थोड़ा समय जरूर लग गया, क्योंकि जब मैंने पहले वाले क्लब से ट्रांसफर लिया तो गलती से मेरे को मृत घोषित कर दिया गया, और वो मृत से मेरे को जीवित होने में मेरे को 1 महीना लग गया। 1 महीना ऐसा लगा कि वो PU 101 भी मेरा नाम नहीं आ पाया। PU 101 पे भी मेरे डालनी पड़ी, बहुत सारी चीजें हुई। एट द एंड मैं जुलाई लास्ट तक प्रधान बना इस क्लब का इंटरनेशनल की साइट पर, और उसके बाद कार्यभार संभाला। हमें बड़ा गर्व है कि हमने इस पीरियड में, इस छोटे से पीरियड में 6 से 7 प्रोजेक्ट्स भी करे, 2-3 फैमिली फंक्शन भी करे, और आज इतनी ग्रैंड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। मैं सभी का जो यहाँ पधारे सभी का धन्यवादी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिल से एक लेकिन छोटा सा महसूस हो रहा है, शायद से मेरे गवर्नर भी यहाँ होते तो मेरे को बहुत गर्व होता, लेकिन शायद से किसी कारण वो नहीं आ पाए, कोई मजबूरी रही होगी, कोई कारण रहा होगा, लेकिन फिर भी आप सब आए। एक मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट हम कल टीचर्स डे में करना चाहते थे, लेकिन हमने देखा कि कल टीचर्स डे और आज हमारी इंस्टॉलेशन है, तो क्यों नहीं इस इंस्टॉलेशन के मौके पर कर दिया जाए। बहुत जल्दी है कि प्रोजेक्ट, बहुत जल्दी मैं आपको बुलाऊंगा। सिर्फ मात्र 4 टीचर्स हैं। रूबी कुमारी जी, सोनालिका दास, विशाली जी, तो ज्योति गौतम सर। धन्यवाद। और हमारे रोलबाग क्लब की डोर संभाली है, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है के लिए तालियां बजाएं। और हंसराज जी, हमें एक दिन 5 सबको खुशी होगी। सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो सिरसा से आए हैं, हमें हमारे क्लब प्रेसिडेंट न्यूली इंस्टॉल्ड प्रेसिडेंट लाइन संजीव गौतम जी, लाइन हंसराज पुजारा जी, इंस्टॉलेशन ऑफिसर फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन श्याम गडेरा जी, गैलेक्सी ऑफ ऑल पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, लायंस, लेडीज एंड गेस्ट्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों ही क्लब्स को, दोनों क्लब प्रेसिडेंट्स को, कि आप इस साल इस वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों को सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं। दोनों ही बड़े एक्सपीरियंस अपना भी लाए हैं। संजीव गौतम जी की कार्यप्रणाली को पिछले साल हमने एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी भी देखी बहुत अच्छी तरह से, और हंसराज पुजारा जी तो चौथी बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं। और जिस क्लब से आते हैं वहाँ 2 रीजन हैं, दीपक टुडेजा जी और मनचंदा जी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं लाइन राजेश सेठ जी को इतनी अच्छी, इतनी सुंदर इंस्टॉलेशन के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो 3 बच्चियों ने इतनी अच्छी प्रेरणा करी थी, अगर वो बैठी हुई है ठीक, नहीं तो एक बार आप सभी उनके लिए जोरदार तालियां अपना भी बजा दें। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उन बच्चियों तक हमारा आशीर्वाद जरूर पहुंचा दें। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। गुड। आज की सभा है नाम निर्वाचित लाइन संजीव गौतम जी, और आप सबके बीच में एक आदमी सम्मानित करें। और मुझे पता चला कि लायंस क्लब नगरवाल में हमारे से कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही काफी है। और एक कोर्ट वगैरह बन गई है, तो दोनों की बहुत सीनियर लाइन्स हैं, कुछ कहने की बात नहीं है, आप सब कुछ जानते ही हैं।
कि राजनीति क्या है और किस प्रकार चलना चाहिए। आई होप कि एवरीथिंग विल बी ओके। गेस्ट फ्रॉम इंडिया पाया गया, मेरे हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत। जब भी अशोक मंजन को देखता हूँ तो मेरे जो दिल के बहुत करीब स्लोगन है तो मेरे को उसमें लगता है कि इससे बढ़िया स्लोगन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा जो लैनिज्म का जो एक सार है वो इसके बीच में आया हुआ है। जो भी आप कुछ देते हैं वो आपको रिवर्ट होता है, तो आपको मिलता है। न्यूटन का थर्ड ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो किस प्रकार के आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। आप कुछ भी देंगे ईश्वर उसको डबल आपको वापस करेगा। एक मेरे को छोटी सी है, अगर 2 मिनट का टाइम दें तो आई विल एक्सप्लेन इट। दोस्तों पहला क्लब क्षेत्र में बना, 6 क्लब यहाँ पर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। मैं वही करता हूँ कि क्षेत्र में जो सेवा कार्य के हो रहे वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय, स्वागत योग्य है। मेरे बहुत सारे मेहमान आए हुए, मैं तो इस क्षेत्र का निवासी हूँ और कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अपने क्षेत्र में एक स्पर्धा करते हैं कि कौन ज़्यादा सेवा करेगा। और आज हालत ये है कि बड़े से बड़े लोग आके बोलते हैं भाई साहब ये प्रोजेक्ट हमारा करवा दो, ये प्रोजेक्ट हमारा करवा दो। लोग यहाँ बैठे हैं उनको नहीं, आगे वाले लोग। लायंस का फुल फॉर्म देखिए कि ज्ञान की बात है, इसलिए मैंने बोला ये लायंस का फुल फॉर्म है लिबर्टी, इंटेलिजेंस, अवर नेशन सेफ्टी। ये आप लोग ज्ञान के लिए। और 25-28 साल से लाइब्रेरी में रहा हूँ। जब भी हम बहुत ज़्यादा मौका मिलता है मैं कहता हूँ बहुत संस्थाएँ हैं लेकिन एक लाइब्रेरी जिन्होंने जिंदगी में मुझे पहचान दी है कि उनको परिवार और दोस्त मिले। और मेरी तो सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 साल मिलता है प्रधान को। अभी उन्होंने बताया कि अभी दोनों प्रेसिडेंट्स को कहना चाहता हूं कि एक बात का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वर्ष उन्होंने सारे कर्तव्य निभाए और उसी का फल है कि आज आप जोन चेयरमैन के रूप में सेवा कर रही हैं। आपको इस मंच से बहुत बहुत बधाई सुंदर कार्यों के लिए। बात करूँ एक अजय भाई ने कहा फोटो की बात, और दूसरी बात कुछ लाइन, ठीक है, अपने मन की बात कही। इस क्षेत्र में सेवा के कार्य होते हैं, वाकई काबिल तारीफ। और 5 गवर्नर जो डिस्ट्रिक्ट की सेवा करते हैं वो हम 5 गवर्नर सेवा देते हैं। फर्क ये है इंडिया में और पाकिस्तान के 5 गवर्नर। झांसी की रानी सुधा कामरा जितना कार्य कर रही है कि जितना कार्य मल्टीपल में भी ये नहीं हो रहा किसी क्लब किसी डिस्ट्रिक्ट में। सर्वप्रथम बधाई करोलबाग और गगन विहार को, 2 ऐसे क्लब जिन पे इस जनपद गर्व करता है। अब बात करूंगा मैं ज्योति गौतम जी, जिन्होंने जो चार्टर प्रेसिडेंट बनी, जिन्होंने नया क्लब बनाया, जिन्होंने उस नए क्लब को गगन नाम को गगन पे पहुंचाया, गगन सेवा कार्यों से पहुंचाया। लायनवाद में जो गगन को छुआ जाता है वो सेवा कार्यों से छुआ जाता है। उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनका लगन, उनका कार्य करने की क्षमता इतनी अद्भुत है
कि एक वर्ष में उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया कि आज वो जोन चेयरमैन के रूप में सेवा कर रही हैं। और मैं साधुवाद देता हूँ इन दोनों को, कितना इनका समर्पण है। ऐसे लोगों की लाइनवाद में ज़रूरत है। देखिए, पति पत्नी बहुत मुश्किल होता है, इसको आप आसान ना समझिए। एक वर्ष अध्यक्ष बनने के बाद आदमी नाना करता है, भागता है, अपना व्यापार काम परिवार देखता है। लेकिन देखिए, पिछले वर्ष पत्नी प्रधान थी, इस वर्ष पति ने वो जिम्मेवारी संभाली। एक परिवार एक जिम्मेवारियों को संभालते हुए समाज सेवा के लिए ऐसे आगे आना, इसके लिए नमन है, साधुवाद है इन दोनों मेरी भाभी को, मेरे भाई को। और ईश्वर इन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करता रहे कि अपने परिवार से, समाज से, अपने व्यापार से समय निकालकर ये ऐसे ही मानवता की सेवा करते रहे। ऐसे लोगों की लाइनवाद को आज ज़रूरत है, ऐसे लोगों पे ही लाइनवाद चल रहा है। इसलिए आज विशेष तौर पे इन दोनों को सलाम, धन्यवाद। ईश्वर इनको शक्ति दे कि लाइनवाद का ध्वज उठाकर आगे लेके जाएं और मिशन 1.5 जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। इनको अद्भुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। विशाल जी, आप ही ने इस क्लब की शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं एक बीज बोया और आपने वो क्षमता इन दोनों में देखी। क्या कुछ अब इस साल के लिए आप सोच रहे हैं, किस तरह की एम्स रहेंगे? इस साल हमारी जो झांसी की रानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुधा कामरा जी है, उन्होंने 5 प्रोजेक्ट रखे हैं। पहला प्रोजेक्ट हो चुका है और वो बहुत ही बढ़िया गया है और अगले महीने दूसरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट का शुरू हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम 5 प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट 321A3 है, जो दिल्ली से लेके हरियाणा में डबवाली तक और पंजाब में जाखल तक जाता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत बढ़िया कार्य करेगा इस वर्ष। और पिछले वर्ष के सारे रिकॉर्ड हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुधा कामरा जी तोड़ेंगी। हालांकि आपने दोनों को बहुत तमाम टिप्स दिए, लेकिन क्या कुछ लॉयंस के लिए टिप्स आपकी तरफ से रहेंगे? मेरा लॉयंस के लिए सिर्फ एक ही लाइन है, सेवा, सेवा और सेवा। सबसे पहले हम नए जो निर्वाचित प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे। संजीव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ आप कहेंगे आज के कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे जो लॉयंस साथी यहाँ आए और इतना शानदार ये इंस्टॉलेशन प्रोग्राम हुआ। शायद से मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने पीडीजी किसी इंस्टॉलेशन सेरेमनी में नहीं देखे। दूर सिरसा तक से यहाँ पे लॉयंस साथी मेरे आए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, ये क्लब मेरे को एक चलती अवस्था में मिला है, नया क्लब है, चलती अवस्था में मिला है और मैं इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स, जो भी इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स, मेरी कोशिश है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स हों, इसमें मेंबरशिप बढ़े और क्लब एक नई ऊंचाइयों को छुए। और ये आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट का, हालांकि आज भी इस क्लब का डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा मुकाम हो गया है और आगे आने वाले समय में ये डिस्ट्रिक्ट में और ऊंचाइयाँ छुए और आगे बढ़े। और शायद से जैसे आज आपने देखा कि इस क्लब से एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का कैंडिडेट भी नॉमिनेट हुआ है, राजेश सेठ जी। मैं उनको भी बधाइयाँ देता हूँ कि अगर जो वो इस गवर्नर बनते हैं आने वाले समय में तो इस क्लब का और नाम होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है। जो जोड़ी है वो बेमिसाल है, संजीव जी और ज्योति जी की। ज्योति जी, जोन चेयरपर्सन बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो बहुत दूर दूर से लॉयन मेंबर्स और पदाधिकारी जो हैं हमारी इस इंस्टॉलेशन में आए हैं हमारे क्लब की। और ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक परिवार से एक साल एक प्रधान और उन्हीं के पति नेक्स्ट ईयर। तो ये तो शायद हमारे क्लब की सोच थी, क्योंकि ये पिछली बार जब क्लब बना था तो उसका चार्टर प्रेसिडेंट मुझे बनाया था, तो कुछ सोच के बनाया था कि शायद कोई इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी उसकी बागडोर मैंने अपने हाथों में ली और उस बागडोर को संभाल के रखा, उस बागडोर को संभाल के रखा और ये सोचा कि इस क्लब को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है, क्योंकि जैसा क्लब का नाम है गगन विहार। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपने सामर्थ्य अनुसार पूरे क्लब को साथ लेके चली। और ये बहुत अद्भुत बात है और सभी ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि 7 महीने में, क्योंकि अगस्त में हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, 7 महीने में हमने कम से कम 56 प्रोजेक्ट करके दिखाए थे, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों या डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स हों। तो इस बात का हमें बहुत गर्व है। और अब बागडोर मैंने दे दी है नए प्रेसिडेंट को, तो अब देखते हैं उनका सहयोग पूरा रहेगा। और जैसा कि आपके सामने अजय बुधराज जी भैया ने भी बोला कि मैंने कार्य किया, तो जो दिखता है वो बिकता है।
तो इसका मतलब मैंने कुछ तो किया होगा, जिसकी वजह से मेरी कार्यनिष्ठा को देखते हुए उन्होंने मुझे जोन चेयरमैन बनाया। और आज मेरे अंडर, मेरी लीडरशिप के अंडर 7 क्लब्स हैं और मैं सभी 7 क्लब्स को देख रही हूँ बहुत अच्छे तरीके, जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है उसको सहयोग करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और इसी तरह से गगन विहार क्लब के साथ मिलकर इस गगन विहार के नाम को सार्थक करेंगे, उसको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और आज की इंस्टॉलेशन वास्तव में बहुत अद्भुत थी। राजेश सेठ जी ने भी बहुत अच्छा इंतजाम किया था और क्लब प्रेसिडेंट का तो कहना ही क्या, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अपने शब्दों में बोला कि बिना सपोर्ट के कुछ भी काम नहीं होता। तो जैसे पूरा वर्ष इन्होंने लास्ट ईयर मेरी हेल्प की, अब इस बार मैं इनकी पूरी हेल्प करूंगी और इसी तरह से क्लब को आगे लेकर जाएंगे। सभी को गणेश चतुर्थी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। गणपति बप्पा मोरया। कल से ही ये बहुत ही शुभ पर्व है। कहते हैं कि गणेश जी हमेशा सबके लिए शुभ लाभ लेकर आते हैं, तो हमारे लिए फिर बहुत हर्ष की बात है कि मेरे ही परिवार में, गौतम परिवार में कल गणपति जी पधार रहे हैं। उनका निवास स्थान हमारे घर पर होगा और 5 दिन तक वो हमारे घर पे रहेंगे। हम उनकी भरपूर सेवा करेंगे और उनसे हमेशा सबके लिए सुख समृद्धि मांगेंगे कि सभी को अपने सुख समृद्धि मिले, यश मिले, घर में सुख शांति रहे और इसी तरह से गणपति बप्पा सबके साथ रहे, सबको अपना प्यार देते रहे। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।